आपको मालूम है हम सब के पास पावर है, हम दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर सकते हैं। डॉक्टर युवराज, आप 1 मिनट खड़े होंगे प्लीज। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि आपका गुस्सा बढ़ा था? ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सीडी जो आई थी उसके ऊपर गुस्से का संस्कार पहली बात तो था कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन जब ये डॉक्टर बने इनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ओके, ये बढ़ा क्यों संस्कार? जितना था उतना ही रहना चाहिए था ना, जितना था उतना ही रहना चाहिए था। ये गुस्सा बढ़ा क्यों है ओवर जर्नी? क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे गुस्सा किया मैंने एक थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर मैंने इनको जाके बोला बहुत गुस्से वाले हैं। फिर इन्होंने थॉट क्रिएट की बहुत गुस्से वाले हैं। फिर हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने थॉट क्रिएट की बहुत गुस्से वाले हैं। आपस में हम खड़े होकर बात की, गुस्सा ही करते रहते हैं। जब इतने लोगों की वाइब्रेशन पहुंची, वो गुस्से का संस्कार 50% ही था, लेकिन हम सब ने इतने आशीर्वाद दी, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं। तो इतने आशीर्वाद देंगे तो रिजल्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। वी हैव द पावर। हमारी वाइब्रेशंस दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर देती है और हमें खुद नहीं पता चलता मेरा संस्कार इतना कड़क और क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब लोग उस संस्कार का चिंतन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ये जर्नी ऑफ द सोल है। इतने लोगों ने कहा गुस्से वाले, गुस्से वाले, गुस्से वाले, गुस्से वाले। गुस्से का संस्कार क्या हो गया, और बढ़ गया। फिर वो एक दिन सेंटर पर आए। परमात्मा ने कहा पीसफुल सोल। किसी एंगल से पीसफुल नहीं थे, बिल्कुल पीसफुल नहीं थे। सिर्फ अशांत थे नहीं, दूसरों को अशांत करते भी थे ना। परमात्मा ने ये नहीं कहा गुस्से वाले हो, परमात्मा ने कहा योर अ पीसफुल सोल। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीना सेंटर पर आए, सबने ये कहा पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उनको सिखाया आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपको यही थॉट क्रिएट करनी है, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। गुस्से का संस्कार फिनिश्ड, फिनिश्ड। जर्नी सिंपल, यूज दिस विद एवरीबडी। ये हम सबके साथ कर सकते हैं। जो संस्कार दिख रहा है, कोई आपके पास लेट आता है, आप उसके लिए रोज थॉट क्रिएट करो, ये तो लेट ही आता है, ये तो लेट ही आता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो टाइम पर आ ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं भगवान भी नीचे उतर के आ जाए ना, ये नहीं बदलने वाला। इतने पावरफुल ब्लेसिंग्स देते हैं हम, और फिर उसको कहते हैं कल से आप टाइम पे आना। और जब हम ये कह रहे होते हैं कल से आप टाइम पे आना, अंदर से थॉट क्रिएट करते हैं कुछ नहीं आने वाला है ये। फिर अगले दिन इतने सारे उसको ब्लेसिंग मिले थे तो वो टाइम पे तो नहीं पहुंच पाते। तो अगले दिन जब वो लेट आते हैं, हम कहते हैं मुझे मालूम ही था ये लेट ही आने वाला है। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। अब अगर कोई लेट आता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? करिए थॉट क्रिएट। आपको संस्कार चेंज करने हैं ना, हमें औरों के संस्कार, हमारे पास पावर है, हम औरों के संस्कार भी चेंज कर सकते हैं। कोई लेट आता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? वो लोग पूरे डिपार्टमेंट में ये सबसे ज्यादा पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है। थोड़े दिन में आपको सामने वाली आत्मा टाइम पर आती हुई दिखाई देने शुरू हो जाएगी। वाइब्रेशंस वर्क। सबसे पहली चीज क्या की, कोई लेट आ रहा है, सी व्हाट वी आर डूइंग,
इसके डायनामिक को समझना है। कोई लेट आ रहा है, उसके उस संस्कार को अपने चित्त पर नहीं रखना, लेकिन जो उसका संस्कार बनाना चाहते हैं वो थॉट यहाँ क्रिएट करना और उसको वाइब्रेट कर देना। अगर वो लेट आता है ये थॉट हमने क्रिएट किया, वो तो लेट आते रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। तो वो लेट आते रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। हम जितना इरिटेट होते रहेंगे वो और लेट आते रहेंगे। वो तो नहीं बदले, हम बदल गए, हमने इरिटेट करने का संस्कार क्रिएट कर लिया। अब जब हमने जो संस्कार दिख रहा है वो नहीं सोचना, जो संस्कार क्रिएट करना चाहते हैं वो सोचना। हर सीढ़ी के ऊपर इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि 6 महीने में चेंज, पीसफुल रहने का संस्कार कोई भी 6 महीने में क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत इजीली हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो संस्कार सीडी पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हमें उसको सिर्फ प्ले करना है। आपने आज सुबह की क्लास में सुना 7 संस्कार हर सोल पर रिकॉर्डेड है। कौन से वाले? आई एम अ पीसफुल सोल, सेकंड पावरफुल सोल, थर्ड प्योर सोल, फोर्थ नॉलेजफुल सोल, फिफ्थ लवफुल सोल, सिक्स्थ। ये संस्कार हर सीढ़ी पर है। तो अगर कोई दिन में 100 बार भी गुस्सा करे, उसके पास पीस का संस्कार रिकॉर्डेड है। आप उसको सिर्फ यही वाइब्रेशन भेजते जाओ, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उससे क्या होगा? एक तो अपनी सीडी पर पीस का गाना बजता रहेगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो वाइब्रेशन जाते जाते उनकी सीडी पर जो पीस का गाना है वो टच हो जाएगा और वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। वी चेंज देम, हमारे पास पावर है उनको बदलने की। लेकिन अगर हम उनके गुस्से के संस्कार को देखते रहेंगे और हम कहेंगे गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, सिर्फ उनका संस्कार नहीं बढ़ता है, गुस्से का चिंतन कर करके हमारा संस्कार भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज, दूसरों के संस्कारों को गलत नहीं कहना। दूसरी चीज, उनके संस्कार को वहां रखना, यहाँ चिंतन नहीं करना। और तीसरी चीज, जो संस्कार इमर्ज करना चाहते हैं उस सोल पे, उसका चिंतन करना और वाइब्रेशन भेजना। ये है दुआएं देना, ब्लेसिंग। हम दूर दूर जाते हैं, संत महात्माओं से ब्लेसिंग मांगते हैं ना, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। लेकिन हम सारा दिन एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? आपकी हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग हो सकती है, हो सकती है ना, हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो हमारी थॉट्स और वर्ड्स दूसरों के लिए ब्लेसिंग का ऑपोजिट बन जाते हैं। इससे तो हो ही नहीं सकता। इसने उठाया नहीं तो गिरा ही देगा अभी। क्यों? क्योंकि पिछली बार गिरा था। और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, सामने वाले के हाथ से गिर जाता है वो, और जैसे ही गिर जाता है हम कहते हैं मुझे पता ही था गिरने वाला है। हमें पता था इसलिए नहीं गिरा, हमने थॉट क्रिएट की इसलिए गिरा। और ऐसा करते करते हमारे लिए वो नेगेटिव सोचना नेचुरल होने लग जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, किसी का संस्कार गलत नहीं, वो हमारे से क्या है? वो हमारे से अलग है, अपने नज़रिए से वो बिल्कुल राइट है। और हमें जो उनके अंदर संस्कार इमर्ज करना है, हमें वही थॉट करना है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, वो संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस नेचुरल है, एक्सपेक्टेशन नेचुरल है। एक्सपेक्टेशन रखना मतलब ये चाहना कि लोग वो करें जो मुझे सही लगता है। जब हम एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से रखते हैं, हम अपनी क्षमता से रखते हैं।
अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है तो उनकी क्षमता से रखनी होगी। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है सिस्टर? खाना बनाना अच्छा लगता है ना? तो अगर मैं आपके घर खाने पे आऊँ, आप कितनी चीज़ें बनाओगे? कितनी चीज़ें बनाओगे? जल्दी जल्दी कितनी चीज़ें बनाओगे? 5 चीज़ें बनाने वाली हूँ मेरे लिए। क्यों? क्योंकि खाना बनाना उनकी कैपेसिटी है, खाना बनाना उनको अच्छा लगता है। अब मैं प्यार से चली गई, मैंने नहीं बोला था 5 चीज़ें बनाओ, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से बनाई, अपनी कैपेसिटी, अपने संस्कार। हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। अगले हफ्ते वो मेरे घर आई, तो मैंने कहा चाय तो पी के आए होगे, 6 बज गए, और खाने का तो कोई ट्रेस देखेगा ही नहीं। नाउ दिस इज वेरी रिस्की। 5 चीज़ें बनाई, किसकी कैपेसिटी से बनाई? अपनी कैपेसिटी से बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो आपका संस्कार है। लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट किया जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं भी उतनी चीज़ें बनाऊंगी, और क्योंकि मैंने नहीं बनाई तो आप हर्ट हो गए, और आपने कहा इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, इन्होंने बनाया ही नहीं मेरे लिए कुछ। और फिर अगले महीने में आपके घर फिर से आई, अब क्या बनाओगे? अब क्या बनाना है? अब ये छोटी चीज़ लगती है ना खाना बनाना, इक्वेशन सारा दिन में देखें। हम जो कर्म करते हैं अपने संस्कारों के थ्रू करते हैं, अपनी कैपेसिटी के थ्रू करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे के अंदर भी सेम संस्कार होगा, और अगर दूसरे के अंदर वो सेम संस्कार नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार हम अपना संस्कार छोड़ देते हैं। ये कलयुग इसीलिए बना ऐसा, कलयुग इसीलिए बना। किसी एक ने गुस्सा किया होगा पहली बार, सबने इकट्ठे तो गुस्सा किया ही नहीं था कभी भी। किसी एक ने किया होगा, दूसरे ने कहा इसने मेरे साथ ऐसे बात की, मैं भी ऐसे बात करूँगा वापस, तो दूसरे ने किया, उन दोनों ने किया, तो उनको देखकर 5 ने किया, 5 ने किया, 500 ने किया। आज हम इस स्थिति पे पहुँच गए, हम कहना गुस्सा करना तो नॉर्मल है। ये कलयुग किसने बनाया? किस किसने कलयुग को बनाने में योगदान दिया? हाथ उठाना। मैंने। सत्युग कौन बनाएगा? सत्युग बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने संस्कारों को, विशेषताओं को पकड़ के रखना। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जो मेरी विशेषता है वो दूसरे के अंदर भी होनी चाहिए। मैंने उनको हेल्प की, जिस दिन वो प्रॉब्लम में थे मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, मैं उनके पास गई, टाइम भी दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ किया, और जिस दिन मुझे हेल्प चाहिए थी उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब अगली बार वो फ़ोन करें, देखते हो। अपनी विशेषता नहीं छोड़नी किसी के लिए। अगर हम सिर्फ अपनी विशेषताओं को पकड़ के रखेंगे सत्युग आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरों को देख देख कर अपनी विशेषताएं छोड़ते जाएंगे, रिस्की क्यों होता है? हर एक के पास अलग अलग है। उनके पास खाना बनाने का संस्कार है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और विशेषता है जो उनके पास नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने नहीं खाना खिलाया, उन्होंने अपने खाना बनाने की विशेषता छोड़ दी। औरों की वजह से अपनी विशेषता छोड़ देते हैं। आजकल कौन टाइम पे आता है? मैंने भी नहीं टाइम पे जाना। आजकल कौन सच बोलता है? क्या ज़रूरत है इतनी सच बोलने की सबको? इतना एथिकल होने की क्या ज़रूरत है? आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। दूसरों को देख देख कर अपनी विशेषताएं
क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया जो मेरी विशेषता है वो सबके अंदर होगी, ऐसा होने वाला नहीं। एक्सपेक्टेशन नेचुरल है? एक्सपेक्टेशन नेचुरल है? नहीं। तो क्या नेचुरल है? एक्सेप्टेंस, कि उनकी विशेषता मेरी विशेषता अलग, उनका संस्कार मेरा संस्कार अलग। जब ये क्लैरिटी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। Misunderstanding means I don't understand your sanskar. Do not try and understand people's sanskars. हम सबके संस्कारों को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारे पास वो संस्कार नहीं है जो हम दूसरे को समझ सकें। हमारी दादी प्रकाशमणि जी, वो कहती थी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला था अपने जीवन काल में। तो वो कहते थे मुझे समझ ही नहीं आता झूठ क्या होता है। Can't understand. Why? क्योंकि वो वाला संस्कार नहीं है। तो जो संस्कार मेरे पास नहीं होगा, मैं उस संस्कार को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड, because we cannot understand. We don't have to understand, we have to accept कि उनका संस्कार अलग है। अंडरस्टैंड करना मतलब मैं आपके संस्कार को फील करूं, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास वो संस्कार नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग शब्द को हटाते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं कि आई एक्सेप्ट योर संस्कार। तो मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द